ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज के इस वीडियो में हम सभी व्यक्ति के अंगुलियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रारब्ध व्यक्ति के किए गए कर्मों का फल होता है, अर्थात व्यक्ति जो किया हुआ है उसका परिणाम होता है। संचित कर्म या क्रियामाण दोनों ही व्यक्ति के किए गए कर्मों का फल होता है। आप सभी जानते हैं कि कर्म का माध्यम हाथ होता है और हाथ के बिना अंगुलियां निष्क्रिय हैं। व्यक्ति की अंगुलियों के बारे में देखा जाए तो पतलापन, मोटापन, लंबाई, सीधापन, टेढ़ापन और सरलता आदि है। सीधी अंगुलियों के बारे में समझते हैं। यदि व्यक्ति की सभी अंगुलियां सीधी हैं तो व्यक्ति सफल, धनवान और निरंतर उन्नति करने वाला होता है। अन्य रेखाएं भी यदि हथेली में अच्छी हैं, यानी अन्य रेखाएं भी हथेली में अच्छी स्थिति में हैं, तो व्यक्ति जल्दी और विशेष उन्नति करता है। सीधी अंगुलियों के बारे में या टेढ़ी अंगुलियों के बारे में मैं समझा दूं, यानी मैं आपको बताऊं कि यदि किसी की अंगुली तिरछी होती है, यानी अंगुलियों को मिलाने पर यदि सामने से देखा जाए तो हल्का सा तिरछापन होता है, तो उसको टेढ़ी अंगुलियां कहते हैं। वैसे टेढ़ी का अर्थ पूरा टेढ़ा नहीं होता है। यदि हम सामने से देखें तो अंगुलियां यदि तिरछी है तो उसको टेढ़ी अंगुली कहते हैं, और यदि बिल्कुल सीधी है तो उसको सीधी अंगुली कहते हैं। यदि व्यक्ति की अंगुलियां टेढ़ी हैं तो इसका कारण आप जानते हैं कि जब अंगुलियों को मिलाते हैं तो तिरछा नहीं होनी चाहिए, यानी वह झुकी होती है। इसी को हम टेढ़ी कहते हैं। यदि हाथ उत्तम कोटि का है तो व्यक्ति अन्वेषण करता होता है, यानी हल्का सा अंगुलियां यदि तिरछी नजर आती हैं सामने से देखने पर, तो यदि ऐसी हैं और व्यक्ति का हथेली उत्तम कोटि का है तो व्यक्ति अन्वेषण करता होता है। वह किसी विशेष वस्तु को खोजता है, अन्वेषण करता है और अन्य ढंग से सोच करके, अन्य ढंग से खोज करके ही कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अपने कार्य में बहुत क्रांतिकारी होते हैं। लेकिन यदि निम्न कोटि का हाथ है तो यह व्यक्ति लापरवाह होते हैं, और यदि भाग रेखा मोटी है तो इनके अंदर दुर्गुण अधिक बढ़ जाते हैं। यदि सभी अंगुलियों को मिलाने पर यदि छिद्र दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति क्रांतिकारी होते हैं और किसी से दब करके नहीं रहते हैं। इनके विचार स्वतंत्र होते हैं और स्पष्ट बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति अनेकों विषय के ज्ञाता होते हैं, यानी यदि अंगुलियों को मिलाया जाए तो यदि हल्का सा छिद्र दिखाई दे मिलाने पर तो इनके गुण होते हैं।
यदि अंगुलियों को मिलाने पर यदि छिद्र नहीं दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति वाले होते हैं, यानी इनके अंदर राजसी प्रवृत्ति के गुण आना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति शौकीन होते हैं और गंभीर होते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। यदि कोई भी व्यक्ति, भाई बहन, हित मित्र यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने किसी को भी यदि शेयर करते हैं तो उनको कहें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें, और जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।